नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा निर्मित प्रश्न बैंक सत्र 2022-23 के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें हम 1 अंकों के जितने भी प्रश्न थे उनको हम देख रहे थे हिंदी विषय के अंतर्गत। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कक्षा 10वीं का हिंदी विषय, वैसे तो इसमें सब विषय के बारे में दिया है। हिंदी विषय में हम आज देखेंगे इकाई नंबर 4 के बारे में। इस वीडियो में इकाई नंबर 4 के बारे में देखेंगे। इकाई नंबर 4, इस इकाई में 1 अंकों वाले प्रश्नों को देखते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है, वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? तो वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था सन 1795। याद रखेंगे 1795। दूसरा प्रश्न है, वीर नारायण सिंह कहाँ के जमींदार थे? तो आप तो पाठ पढ़े होंगे तो स्पष्ट याद होगा। वीर नारायण सिंह जो है सोना खान के जमींदार थे। कहाँ के जमींदार थे? सोना खान। प्रश्न तीसरा में आ जाते हैं, वीर नारायण सिंह कौन सी आयु में जमींदार बने? यानी जब वो जमींदार बना तो उस समय उनका उम्र कितना था? तो 35 वर्ष। प्रश्न 4, वीर नारायण सिंह के पिता का नाम, पिता का क्या नाम है? तो उनके पिताजी का नाम था राम साय। प्रश्न 5, वीर नारायण सिंह को पकड़ने के लिए इलियट को कितने दिन लगे? तो उनको कुल 20 दिन लगे। कितने दिन लगे? 20 दिन। प्रश्न क्रमांक हम आ जाते हैं 6 में। छठवां है, वीर नारायण सिंह कौन सी जाति के थे? इनके जाति को देखेंगे तो ये था बिंझवार जाति। बिंझवार आदिवासी के नाम से जाना जाता है, बिंझवार जनजाति। 7वां, वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटकाया गया? तो वीर नारायण सिंह को फांसी पर लटकाया गया 10 सितंबर 1857। वर्तमान हमारे रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, वहाँ के जो जय स्तंभ चौक है मुख्य डाकघर के सामने, उसी के आसपास, तो वहीं पे इनको 10 दिसंबर सन 1857 को फांसी पर लटकाया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, गृह प्रवेश कविता के रचनाकार कौन है? गृह प्रवेश कविता के रचनाकार का नाम है सतीश जायसवाल। क्या नाम है? सतीश जायसवाल। 90 नंबर का प्रश्न है, गृह प्रवेश कविता में खाली स्थान दर्शाया गया है। किसके बारे में दर्शाया गया है? तो एकाकी जीवन, यानी एकाकी जीवन। प्रश्न 10वां है, गृह प्रवेश कविता में कवि ने निमंत्रण दिया। कवि ने किसको निमंत्रण दिया? तो कवि ने जो है अपने घर में आने के लिए चिड़ियों को निमंत्रण दिया, यानी चिड़ियों को। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न 11 है, गृह प्रवेश कविता में कवि अपने घर के दरवाजे पर क्या लटकाता है? तो घर के दरवाजे पर चिड़ियों को बुलाने के लिए उनके लिए दाना देगा ना, तो क्या लटकाएगा? धान की बालियां। प्रश्न 12, गृह प्रवेश कविता में कवि का घर का दरवाजा कौन खटखटा रहा है? कौन खटखटा रहा है? घर के दरवाजा को कौन खटखटा रहा है? तो किसको बुलाने के लिए झालर लगाएं? चिड़िया। तो उनके घर के दरवाजे को चिड़िया, यानी चिड़िया खटखटाएगी। 13, तुरतुरिया नामक स्थान कहाँ है? तो ये तुरतुरिया नामक स्थान, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके आधार पे रायपुर, लेकिन अगर यहाँ पे बिलासपुर नहीं है बल्कि बलौदा बाजार अगर ऑप्शन होता, क्या ऑप्शन होता? बलौदा बाजार। तो वर्तमान में तुरतुरिया नामक स्थान बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है। अगर बलौदा बाजार रहता तो रायपुर को छोड़कर हम बलौदा बाजार को टिक लगाते। आगे बढ़ते हैं। ददरिया किस प्रकार
का गीत है? प्रश्न क्रमांक 14, ददरिया किस प्रकार का गीत है? तो 4 प्रकार के देखे थे हम, लोकगीत, लोक गाथा, लोक नृत्य, लोक नाट्य। तो उनमें से गीत शब्द है तो गीत वाले को ही पकड़ लो, तो हमारे पास आ जाएगा लोक गीत, लोकगीत। सुआ गीत में तोता किसका प्रतीक है? जिस प्रकार से हिंदी पढ़ते हैं तो कबीरदास ने किसको, हंस को आत्मा का प्रतीक माना है, ठीक उसी प्रकार से सुआ गीत में तोता को भी आत्मा का प्रतीक माना जाता है। यानी हमारे पास उत्तर हो जाएगा बा, हंसा के समान माना गया है। किसके प्रतीक के रूप में? हंसा के समान, आत्मा के प्रतीक के रूप में। 16 नंबर का प्रश्न है, क्या है? गौरा गीत। गौरा गीत कौन सी जाति की महिलाएं गाती है? तो गौरा गीत गौरा चौरा में दीपावली के समय गाए जाते हैं, जिसे गौड़ जनजाति की महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं, यानी गौड़ जाति की महिलाओं के द्वारा। प्रश्न क्रमांक है 17, लोक गाथा क्या होती है? लोक गाथा, लोक गाथा 17 नंबर है। इसमें एक बड़ी गाथा यानी होता है कहानी, तो यहाँ पे आ जाएगा बड़ी कहानी, सा बड़ी कहानी। 18 है, पंडवानी किस की कथा है? पंडवानी किसकी कथा है? पंड यानी पा शब्द से हो रहा है, पा में बिंदु, तो पंडवानी जो है पांचों पांडवों, है ना, पांडवों की कहानी है, पांडवों की कथा है। ठीक है, पंडवानी जो है पांडव की कथा है, जिसमें मुख्य पात्र के रूप में भीम को माना जाता है। किसको माना जाता है? भीम को। ये भी याद रख लेना, क्या पता आ जाए। फिर आगे बढ़ते हैं, 19वां प्रश्न क्रमांक 19, लोकगीतों का विशाल भंडार किसमें मिलता है? जितने भी लोकगीत है उन लोकगीतों का विशाल भंडार किसको माना जाता है? तो इसमें माना जाता है हमारे पास देवार गीत में, देवार गीत में माना जाता है। 20वां, राउत नाचा कब किया जाता है? यानी रावत लोग कब नाचते हैं? तो कौन से त्यौहार में नाचते हैं? दिवाली त्यौहार के अवसर में नाचते हैं। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में आ जाते हैं। पहला, वीर नारायण सिंह खालिस्तान के जमींदार थे, तो कहाँ के जमींदार थे? सोना खान के जमींदार थे। दूसरा, नारायण सिंह को खालिस्तान में उनकी रुचि थी, तो नारायण सिंह को 2 चीज़ों में रुचि थी, एक रामायण और दूसरा महाभारत। इनकी माँ जो है बचपने में उनको सुनाते थे, इस कारण से इन दोनों चीज़ों में उनको काफ़ी रुचि थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा में आ जाते हैं। तीसरा है हमारे पास, नारायण सिंह के प्रति डिप्टी कमिश्नर खालिस्तान पूर्वग्रह से ग्रस्त था, तो डिप्टी कमिश्नर का नाम लिखना है, तो उनका नाम था सी इलियट, ये याद रखोगे, सी इलियट बस लिखेंगे तो भी चलेगा। वीर नारायण सिंह ने खालिस्तान नामक व्यापारी के गोदाम से अनाज निकाला, तो व्यापारी का नाम था क्या? माखन व्यापारी के गोदाम से अनाज निकालकर जो भूख से मर रहे थे उन किसानों को बांटा था। इनकी शिकायत माखन व्यापारी ने कर दिया था आगे सी इलियट के पास। 5वां, नारायण सिंह को अपने खालिस्तान पूर्वजों से गुण प्राप्त हुए। ठीक है, अपने खालिस्तान पूर्वजों से, यानी कौन कौन से? पूर्वजों से गुण प्राप्त हुए, पूर्वजों से। तो इसमें अगर देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? एक तो कन्फ्यूजिंग जैसे लग रहा है, यहाँ पे पूर्वजों का नाम लिखें कि गुणों को लिखें, तो दोनों को मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आपके आधार पे जो अच्छा लगे उनको आप केयर कर लेंगे। तो दृढ़ता एक गुण प्राप्त हुआ था, दृढ़ता किसने प्रदान किया था? यह है बिसई ठाकुर के समान। उसके बाद है धैर्य और साहस, धैर्य एवं साहस किसके समान?
नारायण के समान, फतेह नारायण सिंह के समान। उसके बाद जन नेतृत्व क्षमता, जन नेतृत्व क्षमता इनके पिता राम साय की तरह इनको प्राप्त हुआ था। ये याद रख लेंगे तीनों। आगे बढ़ते हैं, कौन सा है प्रश्न क्रमांक आ जाएगा हमारे पास छठा, मनोबल में खाली स्थान संधि है। मनोबल में कौन सा संधि है, तो इसको केयर कर लेना। इसमें आएगा हमारे पास मनः धन बल। ये दो बिंदु है, इसे क्या बोलते हैं, विसर्ग। इस कारण से यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा विसर्ग, विसर्ग संधि, ग में रहेगा ये विसर्ग संधि। यहाँ पे ये विसर्ग जो है, अगर यहाँ पे आ आएगा या जो 5 वर्ग है उसके तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा या व र ल सा आएगा, तो उस कंडीशन में ये विसर्ग जो है ओ बन जाता है, ओ की मात्रा। तो इसमें म और न है, न में ओ की मात्रा यानी नो, और फिर बाद वाले बल, तो बन जाएगा मनोबल। ठीक है। सातवां है, गृह प्रवेश कविता में खाली स्थान जीवन को दर्शाया गया है, तो एकाकी, एकाकी जीवन को दर्शाया गया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां में आ जाते हैं। 8वां है हमारे पास, गृह प्रवेश कविता के कवि ने चौखट पर खाली स्थान लटकाई, तो कौन क्या लटकाई, धान की बालियां, क्या लटकाई, धान की बालियां, धान की बालियां। प्रश्न 9, गृह प्रवेश कविता में कभी नहीं अपने, सॉरी कभी है एक कवि है, कवि ने अपने अंतःपुर की दीवार पर, अंतःपुर यानी घर के अंदर के दीवार पर क्या लटकाया, तो आईना, आईना बोले तो दर्पण, क्या लगाए, दर्पण लगाए। प्रश्न 10वां, गृह प्रवेश कविता में बाहर ही बाहर दरवाजे से, बाहर ही बाहर दरवाजे से खाली स्थान लौट गए, तो जिसको बुलाया था धान की बाली लटका के अर्थात चिड़िया को, तो कौन लौटेगा, चिड़िया, चिड़िया जो है लौट गई। 11 है, गृह प्रवेश कविता में घर धीरे धीरे, घर धीरे धीरे घर बन रहा था, कविता की पंक्ति में कि घर धीरे धीरे घर बन रहा था। ददरिया खाली स्थान गीत, ठीक है, ददरिया खाली स्थान गीत है, तो ये जो है क्या है, लोक गीत के अंतर्गत आते हैं। जंवारा गीत खाली स्थान, जंवारा गीत में खाली स्थान की आराधना है, तो किसकी आराधना है, शक्ति, शक्ति की आराधना यानी माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। देवार एक, देवार खाली स्थान एक जाति है, घुमंतु, घुमंतु, घुमंतु जाति। 15 खाली स्थान पंडवानी के शीर्षस्थ कलाकार है, तो कौन है, तीजन बाई, तीजन बाई जो कपालिक शैली की गायिका है। तीजन बाई पंडवानी की खाली स्थान शैली की गायिका है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, पंडवानी, पंडवानी, सॉरी शैली का नाम पूछा है इसलिए पंडवानी नहीं बल्कि क्या आएगा, ये आएगा कापालिक, अभी आप लोगों को बता रहा था ना, कापालिक, कापालिक शैली की गायिका है। ठीक है, ये आप केयर कर लेना। इसमें तीजन बाई, उसकी शैली का नाम है कापालिक। 2 शैली होता है, कापालिक और दूसरा वेदमती शैली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अपन आ जाते हैं किसमें, 17 नाचा के बहुत बड़े कलाकार खाली स्थान थे, तो मंदराजी, मंदराजी दाऊ ये नाचा का सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे। राउत नाचा खाली स्थान के समय किया जाता है, राउत नाचा कब किया जाता है,
दीपावली के समय, दिवाली भी लिख सकते हैं या दीपावली, दीपावली के समय। 19 खालिस्तान नृत्य छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है। कौन सा नृत्य जो है छत्तीसगढ़ की लोक कला का महासागर है? तो यहाँ पे आएगा आदिवासी, आदिवासी नृत्य, आदिवासी नृत्य। 20वां खालिस्तान लोकनाट्य की सशक्त विधा है। लोकनाट्य की सशक्त विधा है। तो लोकनाट्य में केवल 3 ही चीज़ें आती है। याद करने का ट्रिक बताया था, र च ना। र से रहस, च से चंदेनी और ना से नाचा। तो यहाँ पे हमारे पास उत्तर के रूप में क्या आएगा? नाचा आएगा। ठीक है, पाठ का वर्णन किया हूँ, अगर जाके देखना चाहेंगे तो पूरा ट्रिक का उपयोग ही इस पाठ में मैं किया हूँ। 21 चंदेनी लोकनाट्य में खालिस्तान की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। तो किसकी प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है? लोरिक चंदा, लोरिक चंदा की प्रणय गाथा प्रस्तुत की जाती है। 22 बस्तर का खालिस्तान लोकनाट्य, बस्तर का खालिस्तान लोकनाट्य रहस्य वस्तुतः खालिस्तान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बस्तर का कौन सा लोकनाट्य? तो बस्तर वाले में आएगा भतरा नाच, भतरा नाच। और रहस्य वस्तुतः कहाँ की है? तो यहाँ पे आएगा बिलासपुर, बिलासपुर। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर उस आधार पे अगर सोचोगे स्थान पूछेगा तो बिलासपुर, और रहस्य के बारे में अगर पूछेगा तो क्या आ जाएगा? आपका भी बताया लोकनाट्य के अंतर्गत रहस्य आता है। अगर वो बोलेगा तो आपके पास यहाँ पे लोक नाट्य भी लिख सकते हैं। लास्ट प्रश्न है, राउत नाचा मैं राउत, राउत नाचा में राउत अपने घर से खालिस्तान निकालता है। तो यहाँ पे काछन, काछन निकालता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं उचित संबंध जोड़ों में। पहला, वीर नारायण सिंह, चिड़िया, तीजनबाई, सुवा गीत, गृह प्रवेश। तो वीर नारायण सिंह में यहाँ पे क्या आएगा? वीर नारायण सिंह में आएगा सोना खान, सोना खान, क्योंकि वो सोना खान का जमींदार था। चिड़िया, चिड़िया में क्या आ जाएगा? चिड़िया वाले में आ जाएंगे हमारे पास धान की बालियाँ, ये वाले धान की बालियाँ, धान की बालियाँ। ठीक है, तीजनबाई, तीजनबाई किसके कलाकार है? पंडवानी। तो यहाँ पे आएगा पंडवानी। सुवा गीत, सुवा गीत का संबंध तोता से, तो यहाँ पे लिखेंगे तोता। गृह प्रवेश का किससे है? ये तोता तो हो गया। एकाकी जीवन, एकाकी जीवन, राइट। आगे बढ़ते हैं, ये वाला उचित संबंध जोड़ हो गया। दूसरा वाले में आ जाते हैं। दूसरा उचित संबंध जोड़ो है हमारे पास कल्याणकारी नीति, काछन, अतिथि, अमृता और कुलवंतीन, जोकर। ये 5 है, पांचों में अपने को मैच करना है। कल्याणकारी नीति कौन अपनाएगा? तो यहाँ पे किसी का नाम क्या है, कौन सा नाम है? तो ये आ जाएगा हमारे पास वीर नारायण सिंह। तो ये पहला का उत्तर हुआ। काछन कौन चढ़ता है? तो काछन किस में चढ़ा जाता है? तो ये हो गया राउत नाचा में काछन चढ़े जाते हैं, ये दूसरा का। अतिथि, अतिथि कौन बन के आया था? तो यहाँ पे हमारे पास चिड़िया को अतिथि के रूप में बुलाया था कवि ने। मान लीजिए ये जोकर को देख लो, जोकर यानी विदूषक, और बच गया अमृता और कुलवंतीन, तो ये सुवा गीत के कलाकार थे। ये तो 4 हो गया। ठीक है, विदूषक वाले में 5 और ये वाला हमारा क्या हो गया? 3। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट हुआ। ऐसे नंबर नहीं डालना है आपको, पूरा सीध में आपको लिखते जाना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारे पास, तीसरा और अंतिम उचित संबंध जोड़ों में। पहला है मंदराजी दाऊ, दूसरा भतरानाच, तीसरा ददरिया, चौथा झाड़ूराम देवांगन, 5वां देवदास। तो इधर मैच करते जाएंगे। जैसे देवदास फेमस है कौन के लिए? तो ये हो गया पंथी पार्टी,
तो ये हो गया पांचवा। जो जानते हैं उसको पहले मैच करो। मान लीजिए हम मंदराजी दाव को जानते हैं। मंदराजी दाव जो है किससे रिलेटेड है, तो ये फेमस नाचा के कलाकार, तो ये पहला। उसके बाद भतरा नाच। भतरा नाच कहाँ फेमस है, तो आपका किस में, बस्तर में। भतरा नाच कहाँ पे फेमस है, आपका बस्तर। उसके बाद ददरिया। ददरिया एक क्या है, श्रृंगार गीत है। उसके बाद झाड़ू राम देवांगन किसके कलाकार है, पंडवानी के। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये हमारा कंप्लीट होगा। इसमें आ जाएगा 2 और झाड़ू राम देवांगन यानी पंडवाली वाले में 4, ददरिया वाले में आपका ये 3। ठीक है, तो इस प्रकार से कंप्लीट। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे द्वारा इसमें सभी प्रकार की वीडियो डाले गए हैं। हर एक इकाई का माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो जारी किया गया है 1 अंकों का प्रश्न का सॉल्व मैंने कराया है, और अन्य वीडियो देखना चाहें तो जाकर वीडियो में आप देख सकते हैं। पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।